अमंग द फॉलोइंग ऑन दिस इधर इसको भूलना नहीं भाई, इधर T4 किनारे लिखा हुआ दुष्ट, नहीं तो हम सीधे लाइन वाला देख लेते, किनारे वाला छोड़ देंगे। अब इसमें कह रहा कितने क्या बोलो टेट्राहेड्रल है, मतलब हो गया बेटा sp3, सही है। तो इसमें COCN4 बच्चा देखो इसमें गलती हो जाती है एक बार, देखो हम COCN4 ऐसा कुछ सोचते हैं, तो अब यहाँ पे सब साफ पता चल रहा है तुम्हें कि यहाँ पे CO किस स्टेट में है, बोलो CO इज प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ध्यान दिया क्या आपने, CO जीरो में है, मतलब ये हो गया 3D7, नहीं CO जीरो में नहीं, देखो जीरो में क्या कह रहा हूँ, हाँ जीरो 3D7 जीरो में जीरो है, तभी तो 4 माइनस इधर माइनस है, 3D7 और 4s2 ये है। सब लोग पहले देख, कोबाल्ट 3D7 4s2 ये देख लिया जाए पहले। अब CN कैसा लिगेंड है, बोलो CN है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या बोलो CN के लिए डेल्टा ग्रेटर देन P बराबर है। तो अब ये तुम पेयरिंग कर दो जी, इधर भेज दो इसको, ये भेजो, क्या बना, किसमें कन्वर्ट हुआ ये 3D9, और ये क्या बना बेटा 4s0, आगे खाली क्या बचा है 4p0, बस ये मिलके बनेंगे sp3, और ये हो गया फिर टेट्राहेड्रल, ये पहला बन गया। बोलो ठीक है, बोलो कोई डाउट है इसमें, अरे हाँ। अब बेटा इसमें आ जाओ, COCO3NO में आ जाओ, COCO3NO लिखा है, चलो बेटा चलो देखो क्या है। अच्छा हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो अलग से भी आ सकता है, ये तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये तुम लोग और अच्छा होगा, अप्रैल सेशन वाले के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बस फिर तो कोई इसमें से पूछता है तो भी आ जाएगा। COCO3NO, अब बच्चा क्या करे, CO न्यूट्रल होता है और NO दूसरा न्यूट्रल भी होता है और NO प्लस में भी होता है, तो कैसे बताओगे बोलो। तो नॉर्मली देखो जो कार्बोनिल वाले होते हैं ना, तो वो EN रूल फॉलो करते हैं, EN रूल मतलब अप्रोक्सीमेटली वो फॉलो करते हैं। तो अगर मैं CO की बात करूं तो ये तो न्यूट्रल है, और ये CO, और अगर ये न्यूट्रल में ले लूं तो न्यूट्रल मतलब हो गया 27, कोबाल्ट का कितना होता है 27, और ये होता है, ये कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, NO ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 2, 6 2 8 और 27 कितना हुआ। अगर मैं NO को न्यूट्रल लेता हूं और CO को न्यूट्रल लेता हूं तो फिर देखो EN कितना होगा, EAN जब NO हो और CO ये दोनों क्या हो बोलो न्यूट्रल हो। मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो जीरो होता ही है, मैं CO और NO दोनों जीरो हो तो EN क्या होगा, तुम देखो 27 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, ये कितना हुआ बेटा 35 हुआ कि नहीं बताना, बोलो 35 हुआ कि नहीं, बोलो दिव्यांशु बोलो जल्दी से, हिमांशु बोलो 35 हुआ कि नहीं। अच्छा ये EN समझते हो ना तुम लोग, 35 तुम EN तो जानते हो ना, ठीक है। अब मैं ऐसा कर दूं बेटा कि पता है NO को मैं प्लस में कर दूं, NO को किसमें +1, तो NO को मैं प्लस करूंगा तो पक्का मुझे CO को किसमें रखना होगा -1 में, CO को -1 में। तो जब CO -1 होगा, देखो अब मैं CO को -1 लगाता हूं, CO -1 NO +1, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक ऐड करना होगा ना, फिर नहीं समझे, CO -1 में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, बोले जल्दी से ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा ना फिर, तो फिर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखो, और तुम्हें पता है ना कार्बोनिल वाले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करते हैं, बोलो हिमांशु सही है ना ये, कि नहीं समझे, नहीं समझा दुष्ट का इनका। अरे मैं कहना, अच्छा छोड़ो छोड़िए, पहले तुम्हें याद है कि ये EN रूल परफेक्टली कौन फॉलो करते हैं, हटा दो, यहां तक तो समझे नहीं, पहले इतना बता दो, छोड़िए पहले EN याद है कि नहीं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू EAN इक्वल टू क्या होता है बोलो, EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाई लिगेंड, ये तो होता ना, पहले इतना याद आया कि नहीं, बोलो तब ना जानूंगा मैं। हाँ ये EN का फार्मूला पता चल गया कि नहीं, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव गिवन बाई लिगेंड, हाँ एटॉमिक नंबर माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाई, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, अब तुम समझ रहा हूं। और तुम्हें पता है कि EN रूल परफेक्ट, EN रूल पता नहीं क्या होता है कि जो ट्रांजिशन में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन में जो सेंट्रल एटम है वो उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिससे कि नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर ले, और उसमें फिर क्या होगा कि जो कार्बोनिल वाले होते हैं वो परफेक्टली फॉलो करते हैं EN रूल, उसके लिए वो डाइमर बना सकते हैं, ट्राइमर बना सकते हैं ऐसा। तो अब जब मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स मैंने देखा तो इसको EN रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब, लेकिन उसका कितना आया देख 35 ना, कितना है 35 हाँ नहीं, अब देखो मैंने अभी कैलकुलेट किया तो 35 आया, तो इसको, लेकिन ये तो EN रूल फॉलो करते हैं, मतलब ये 36 होना चाहिए इसका 36 कब होगा, इसका 36 कब होगा, जब CO यहाँ पे किस स्टेट में हो बोलो -1 में हो, CO -1 में होगा, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, CO -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा उसमें, तभी तो कितना हो जाएगा 30। देखो जिसका EAN इनर्ट वाले से कम होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, और जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN इनर्ट कॉन्फिगरेशन से ज्यादा होता है
वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या बोल 35 है, 35 मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड, तो 36 हो, तो इसको 36 होने के लिए तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना, मतलब सीओ में तू एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर, सीओ प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तब जाके सीओ किसमें रहा होगा, बोलो -1। और क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है डब्बे के ऊपर इधर, तो इसका मतलब हो गया कि सीओ और यहाँ पे क्या बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड 3, और ये NO किस स्टेट में है बोलो, +1 में है, और CO -1 में है, तभी तो डब्बे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बोलो, यानी हमने EN से जान लिया उसमें माइनस है, और उसमें माइनस है तो जान लिया हमने क्या बोलो, उससे माइनस से जान लिया हमने NO पे प्लस है। समझा नहीं समझा, बोलो समझे, सही बताना नहीं तो फिर, तो इसलिए अब ये पता चल गया अपने को इतना, ठीक है। कैसे जाना, समझ गए भाई, EN से जानेंगे। अब क्या होगा, अब 3D7 है, तो 3D7 नहीं, अब 3D8 हो गया, और 4s2 हो गया। ये किसका मैंने लिखा है, कोबाल्ट माइनस का, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसको इधर भेज दो, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 3D10, 4s0 और 4p0, और ये बना sp3, ये देखो sp3, बोलो दोस्त sp3 बन गया कि नहीं, ये sp3। ये सारे क्वेश्चन अलग से हैं, समझ लो, ये मतलब ये इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं, खूब अच्छे है इसमें क्वेश्चन। अब बोलो इसमें sp3 आ गया, बोलो समझ गए क्या। अब HCF4 में बेटा ये तो एकदम सस्ता, देखो इनर्ट वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इनर्ट वाले के पास, Xc वाले के पास, उनका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, S2p6 होता है, उनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S2p6, ये होता है किसका, इनर्ट नोबल गैस, उनका तो 8 पूरा होता है ना पूरा ऐसा। तो फिर क्या होगा यार, अब इसके पास क्या है, Xc से क्या जुड़ा हुआ है देख, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, यानी अपने कितने इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए बोलो बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये मैं ऐसा लिख दे रहा हूं FCF, ये देखो बेटा, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो यहाँ पे बचा टंडने, ये देखो, ये लोन पेयर यहाँ पे बच गया, ये देखो, ये देख लो बेटा, ये इट इज स्क्वायर प्लेनर, बोलो वैसे तो ऑक्टाहेड्रल है बट एक्चुअली इसका जो शेप होगा, और ये हो गया आपका sp3d2, तो यहां पे हो गया इसका देखो sp3d2, देख लीजिए ध्यान से, sp3 हो गया, इधर क्या हो गया बोलो, यहाँ पे sp3d2। अब PCl4 प्लस में आ जाओ, PCl4 प्लस में पता चल गया, देखो क्या है, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में है, कितना S2p3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस लाया हुआ है, यानी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, S2p2। फिर मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट वैलेंसी वाला S2p2 होता है ना, S2p3 होता है। अब P पे +1 पहले से है, देखो तभी तो यार, ठीक है ना, P पे +1 लिखा हुआ है, तो P पे +1 लिखा है, इसका मतलब हो गया आपका कि इसका जो स्ट्रक्चर बनाओगे, आगे बढ़ाने से PCl4 प्लस, चलो PCl4 प्लस, ये मैं इधर लिख रहा हूं भाई, देखते जाना, PCl4 प्लस, PCl4 प्लस, देखो प्लस, ये बेटा क्या हो गया, sp3 हो गया कि नहीं बताओ। फिर मैं बोल रहा हूँ S2p3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो क्या बन गया कॉन्फ़िगरेशन, S2 और p2, तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 बॉन्ड सिग्मा है, तो sp3 हो गया, चलो इसमें कोई डाउट नहीं ना भाई, बोल देना। अब उसके बाद कौन सा दिया, यानी ये भी sp3 हो गया, लिखते जाए, ये sp3, ठीक है बेटा। अब आ जाओ PDCl4 अभी हमने बात करी थी, इसका दुष्ट होता है 4d8 और 5s2, PDCl4 लिखते हैं इधर, PD का होता है 4d8 और 5s2, और क्या लिखा हुआ है PDCl4 और क्या बेटा -2। बेटा ये ध्यान रखना, अगर वीक लिगेंड हो तो भी 4d वाले में, 5d वाले में, 6d वाले में डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है, और डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर वीक लिगेंड के प्रेजेंस में, फिर मैं बोल रहा हूँ 3d में, 4d में, 5d में, इनमें वीक लिगेंड में भी क्या होता है बोलो, डेल्टा ग्रेटर देन p हो जाता है और पेयरिंग होती है, तो ये हो गया। और इसमें अब pd किस स्टेट में है बोलो, +2 में, तो ये हो गया 4d8 और 5s0, और पेयरिंग कर दीजिए, पेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, T2G6 और EG2, तो ये बन गया आपका, इसमें हाइब्रिडेशन ये हो गया, देखो ये हो गया ना पूरा कॉन्फ़िगरेशन, मान ये बन गया 1 2 ये 6, और ये क्या बोलो, ये हो गया, देखो ये बना ना, और अब बन गया तुम्हारा DSP, और ये पूरा क्या बन गया, DSP2, ये पूरा बन गया, ये बन गया DSP2, तो PDCl4 माइनस, तो ये 4d8 4d10
ये तो लिखा है यार, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 4D8 5S2 ही होता है बेटा, उसको लिखते हैं 4D10 5S0 के फॉर्म में, समझे नहीं क्या? अरे तो ठीक है, फिर इसको एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, देखो तुम समझ नहीं पाए क्या। और अब इसमें तुम क्या करोगे, बाकी वही है, तुम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा, वहीं से रिमूव करोगे ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। DsP2, हाँ ये बात सही है, कहेगा कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस BD, तो फिर आप क्या लिखोगे 4D10 5S0, ये बिल्कुल एग्री, क्योंकि फुल फील्ड ऑर्बिटल जैसे कॉपर में, जैसे क्रोमियम में लिखते हैं ना, वैसा सही है। बोलो हाँ ठीक, यहाँ पे ठीक है। अब आई, हाँ आई का हाइड्रोजन फैमिली का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, S2P5, S2P5 किसका है बोलो, हैलोजन, किसका बेटा, हैलोजन। अब इसमें एक माइनस लगा दिया दोस्त ने, तो एक माइनस लगा दिया, तो अब मैं ये हैलोजन का था ना, अब मैं कहूँ हैलाइड, हैलाइड मतलब क्या हो गया, X माइनस, तो तब क्या हो जाएगा S2P6, यानी ये तो फिर कौन सा वाला हो गया, इनर्ट वाला हो गया, मतलब टोटल कितने पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पेयर है, मतलब सॉरी 4 पेयर है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो इसका तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, ICl Cl 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 और ये लोन पेयर और फिर ये लोन पेयर, देख लो 4 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इधर, 8 हो गया ना इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3d2 और स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर। देखो ये समझ पा रहे हो क्या, दिव्यांशु बोलो, हिमांशु बोलो, ये वाला बोलो, ठीक है ना, बोलो हाँ। अब इसमें हो गया sp3d2, ये भी हो गया sp3d2। अब आयो CuCN4 -3 और P4 है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देखिएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, 1 मिनट और आगे बढ़ जाएं। चलो ये है बेटा, अब ये मैं लिख दे रहा हूं, ये आप लोग क्वेश्चन भी लिख देना बच्चों। जब तुम Cu+2 में KCN एक्सेस में डालते हो तो फिर क्या होता है, ये जो बनता है दैट इज, पहले तो देखो एक बनता है K3CuCN4, CuCN4 बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कॉपी में चेक करोगे उसमें भी लिखा होगा मैंने। और साइनोजेन बनता है, इट इज हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इसी के बारे में पूछ रहा है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स। पहले CuCN बनता है, एक्चुअली इससे पहले ये नहीं बनता है, बीच वाला भी रिएक्शन लिख देता हूं जिससे एग्जैक्ट सारा पता चल जाए। ये पहले क्या बनता है, CuCN और CuCN प्लस क्या बनता है बोलो, साइनोजेन। अब फिर ये CuCN KCN के साथ क्या बनाता है बोलो, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ रहा है ये, पहले रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, बाद में कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, देखो जरा, CuCN4 K3CuCN4 ये है ना, तो CuCN4 ये क्या है -3, तो Cu अपना है +1 में, तो +1 मतलब हो गया 3D10 और 4S0 और इधर 4P0 और इस तरह से बन गया ये sp3। वापस चेक कर लो, मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। Cu+1 मतलब 3D10 4S1 4S, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बोलो भाई सही है ये, देखो जल्दी से हिमांशु, ये भाई चले गए सब क्या, K3 हाँ बोलो, sp3 हो गया कि नहीं, देखो हाँ sp3 टेट्राहेड्रल हो गया। और अब लास्ट में एक बन रहा है P4 टेंडरे, ये देखो भाई P4, इसमें P इसके बारे में भी कुछ पूछा जाता है, एक पूछा जाता है एंगल P एंगल कितना है, तो 60 डिग्री है, बता दूं। हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 है, sp3 हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, रिएक्टिविटी इसकी वजह से होती है, ठीक है ना, ये है तो sp3 है, टेट्राहेड्रल है, बस खत्म बात। बोलो सही है, प्लेनर नहीं होता है, ऐसे नहीं दिखा, ये प्लेनर नहीं है, ये ऐसे नहीं है, एक में नहीं है भाई, ऐसे नहीं है ये क्या है बोलो, इस तरह से मॉलिक्यूलर रेंज है। टेट्राहेड्रल के जो फेसेस होते हैं ना, टेट्राहेड्रल के फेसेस है, बस वापस में फेसेस ऐसे क्या किया बोलो, कनेक्ट करके वो रिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये भी टेट्राहेड्रल। तो ये इसमें ये भी पूछा जाता है, ये हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, फिर पूछा जाता है, फिर वो P ब्लॉक आएगा तो P ब्लॉक के क्वेश्चन में सारा डिस्कस कर दूंगा, लेकिन अभी जो भी मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेशन देना वो दे रहा हूँ। स्ट्रेन होता है इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब अपना आ गया, ये कौन सा आ गया, sp3, ये भी sp3, ये दोनों sp3 थे। अब पीछे चलो, ये हाँ अब क्वेश्चन में आ गए हम लोग, ये sp3 और ये भी क्या है बेटा, sp3। ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर इतनी बार अगर 10 क्वेश्चन इस तरह कर लिए तो फिर पक्का तुम्हें आ जाएगा, कितनी सारी चीजें आ जाएंगी। अब बता दो बेटा कितने हैं, अब 1 2 3 4 और 5, ये देखो कितने हो गए sp3 वाले, ब्लैक कलर से मैं कर दे रहा हूं, ये हो गया और P4 वाला हो गया, देखो 5, तो आंसर इज 5। बोलो ठीक है। अब बेटा इसमें नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब अपना